नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मुद्दा में आज बात गेहूं खरीद को लेकर के। गेहूं खरीद को लेकर सरकार ने कुछ आंकड़े दिए हैं। इनके मुताबिक अब तक 31.5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं की खरीद हुई और करीब 1400 करोड़ की राशि किसानों के खाते में भेजी गई। लेकिन मंडियों में व्यवस्थाओं को लेकर के विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल भी उठाए जा रहे हैं। सवाल सरकार के दावों पर है और सवाल एमएसपी समेत खरीद को लेकर के भी चर्चा इसी पर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा में गेहूं की सरकारी खरीद का दौर जारी है। जहां एक तरफ गेहूं खरीद को लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम के दावे किए, तो वहीं खामियों को लेकर जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारी और सीएम फ्लाइंग की टीम भी एक्टिव मोड में नजर आई। हालांकि विपक्ष की तरफ से लगातार व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने किसानों के परेशान होने की बात साफ तौर पर कही, तो वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने पलटवार करते हुए कहा कि हुड्डा साहब अपनी चिंता करें। किसान को कहा कि धान को हम 31 रुपए का भाव देंगे, आज मिला किसान को भाव? किसान को एमएसपी पूरी मिल गई क्या? किसान का कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया है, किसान को स्वामीनाथन C2 फार्मूले पे एमएसपी दी जाएगी और एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाएगी। आज कानूनी गारंटी इन्होंने कोई भी एक बात पूरी करी हो। ना मैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी चिंता कर रहा हूँ। किसने कहा चिंता नहीं कर रहा? मैं सबकी कर रहा हूँ। 12 लाख टन गेहूं खुले में, तो 12 लाख टन अगर गेहूं खुले में हरियाणा के अंदर ऐसी स्थिति आज आप देख सकते हैं जो बनी है, तो कौन जिम्मेदार है? और अगले 1-2 दिन में मौसम विभाग द्वारा बारिश का भी पूर्वानुमान किया गया है हरियाणा में कई जगह। तो ऐसे में किसान का क्या कसूर होगा? कसूरवार कोई होगा तो हरियाणा सरकार होगी। खरीद एजेंसियों ने जो ढील बरती, 1 से शुरुआत होनी चाहिए थी लेकिन अच्छे से शुरुआत नहीं हुई। आपको याद होगा 1 अप्रैल से शुरुआत होनी चाहिए थी लेकिन खरीद में देरी से खरीद शुरू की गई। उसके बाद जो 12% की एक ऐसी कंडीशन लगा दी कि किसान उस कंडीशन को बचने के लिए भी कई बार मंडी में लाकर सूखने का अपना सुखा देना पड़ता है किसान को। तो उसमें जो है, और कहीं अगर बाई चांस अगर कहीं बारिश हो जाए तो फिर वो सारा जो है दोष किसान का। थानेसर से कांग्रेस के विधायक अशोक करोड़ा ने जब थानेसर अनाज मंडी का जायजा लिया तो मंडी में कई तरह की परेशानियां और खामियां मिली। इन खामियों को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए अशोक करोड़ा ने उच्च अधिकारियों को फोन किया और समस्याओं को तुरंत दूर करने के लिए कहा। सरकार की तरफ से 1 तारीख से गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है, परंतु आज थानेसर अनाज मंडी में अब तक भी जो बारदाना है वो नहीं पहुंचा, ना कोई मंडी का टेंडर हुआ। तो किस प्रकार से खरीद होगी? आज मैंने मंत्री जी से बात की है, एडीसी से भी की है, एसडीएम से भी की है। ये तो व्यवस्था ऐसे तो जाम लग गया सारी मंडी में। किसान कहाँ, आड़ती अगर उठाव नहीं होगा, बारदाने में भरने के लिए इकट्ठा नहीं होगा तो फिर कैसे होगा इसका? तो आज उन्होंने कहा है, स्वस्थ किया है कि आज शाम तक इसके टेंडर फाइनल करके सारा बारदाना पहुंच देंगे और कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। अगर कोई दिक्कत आएगी तो फिर किसानों के साथ और आड़ती भाइयों के साथ खड़ा होकर हम। वहीं गेहूं खरीद को लेकर मंडियों में खामियों की खबर लगातार सामने आ रही है। जनप्रतिनिधियों के अलावा अधिकारी तो इन खामियों पर एक्शन ले रहे हैं। सीएम फ्लाइंग भी काफी एक्टिव मोड में है। उधर गोहाना में हरियाणा अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन ने अनाज मंडी में गेहूं खरीद को लेकर निरीक्षण किया। किसानों और आढ़तियों से बातचीत की तो समस्याएं भी सामने आई और इन समस्याओं को दूर करने के लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए, साथ ही एक्शन की बात भी कही। इसके अलावा सीएम फ्लाइंग की टीम के साथ अन्य टीमों ने पुनाहाना अनाज मंडी में अवैध भंडार पर छापा मारा। 9 दुकानों पर जुर्माना भी लगाया गया। साथ ही कुरुक्षेत्र के अनाज मंडी में सीएम फ्लाइंग ने छापा मारा तो कई कट्टों में तोल की गड़बड़ी साफ तौर पर देखने को मिली। सरकार की तरफ से ये साफ किया गया है कि गेहूं खरीद सुचारू रूप से तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। अब तक की अगर बात करें तो 1 अप्रैल से अब तक 31,52,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है और करीब 1400 करोड़ की राशि किसानों के खाते में भेजी जा चुकी है। फिलहाल इन आंकड़ों को देखें तो चीजें बेहतर नजर आती हैं, लेकिन कई जगहों पर धरातल की सच्चाई कुछ और ही नजर आ रही है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज।
और इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। ललित अरोड़ा जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं, विजेंद्र रेड्डी जी प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़ गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी से भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ने वाले हैं डॉक्टर वीरेंद्र चौहान जी। आप सभी मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले शुरुआत में ललित अरोड़ा जी आपसे करूंगा। लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं फसल खरीद को लेकर के, चाहे गेहूं की खरीद की बात करें या सरसों की खरीद की बात करें, क्या समस्याएं आपको नजर आ रही? देखिए, इस साल परमात्मा की असीम कृपा से और कुदरत की मेहरबानी से 80 से 85 लाख टन गेहूं हमारे यहाँ उत्पादन होने का अनुमान है। तो इसमें से 60, 65, 70 लाख, अब एक चीज तो ये कह नहीं रहे कोई कि इतना हम खरीद देंगे। किसान हमारा अन्नदाता है, लेकिन सबसे गरीब अन्नदाता ही है। आप ये देखिए कि 6 या 7 तारीख तक मेरे साथी एग्री करेंगे कि बहुत छुटपुट गेहूं की खरीद हो रही थी और बहुत कम खरीद हुई। अब आप 31-52 कह रहे हैं, तो ये 11 दिनों में 31 लाख हो गई। मुझे तो इस आंकड़े पे कोई विश्वास तो नहीं हो रहा है, लेकिन चलो आप कहते हैं तो मान लेता हूं। सरकार ने जारी किए हैं आंकड़े जो खरीद हो चुकी है। अच्छा ठीक है, मैं तो कह ही रहा हूं कि अगर सरकार ने जारी किए हैं कि मेरी नजर में तो ये हो सकता है मैं चूक कर रहा हूं। दूसरी बात, जागरण का आंकड़ा देख लीजिएगा, वो कुछ और कह रहा था। एनीवे, बात आंकड़े की नहीं है। परचेज जो है 15 दिन में वैसे पहले हो जाती थी, क्योंकि अब बम्पर की बात यहाँ हो रही है, तो मुझे लगता है कि इस वजह से कम खरीदा गया है, पूरा नहीं खरीदा गया। लेकिन हमारे कई सवाल हैं जो किसानों से बात करने के बाद हमें पता लगे, वो ये है कि गति धीमी है उठान की। अच्छा, जैसे एक बार वहां से आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, तो आपको सिर्फ अपना, जैसे आपके पास 30 एकड़ है तो 5 एकड़ ही ला सकते हैं। बिजली पानी कैंटीन की समस्याएं हैं। अब आपके पास, आज मुख्यमंत्री ने खुद ही कहा कि अगली बार शेड, हमें बड़े शेड चाहिए, क्योंकि अचानक ऐसा हो रहा है। अनुमान तो लगता है ना 6 महीने 8 महीने पहले कि हमारी इतनी फसल होगी। तो सवाल ये है कि एक तो गेहूं ओपन में रखेंगे तो उसमें नमी आ ही जाएगी, क्योंकि सड़क से जमीन से पानी आएगा। तो जैसे एफसीआई वाले रखते हैं या गोडाउन में रखा जाता है, थोड़ा लिफ्ट करके रखा जाता है जमीन से। तो लेकिन अनाज मंडियों में ज्यादातर जो खुले में पड़ा है उसके ऊपर तो तरपाल ही है बस, वो भी किसी के पास है, किसी का नहीं है। और नमी के नाम पे 12% का इन्होंने रखा है। मैं समझता हूं कि थोड़ा नमी का मात्रा बढ़ाना चाहिए। बारदाने की कैथल में, गोंडा में कई मंडियों से हमें न्यूज मिली है कि वहां कम है, और इन्होंने पहले 72 घंटे कहा था, अच्छी बात है। आज ये कह रहे हैं 48 घंटे के अंदर पेमेंट दे देंगे। तो हम जानना चाहते हैं कि 48 घंटे में कितना अनाज कितनी गेहूं आपने खरीद ली है। और बारदाने की कमी, ट्रांसपोर्ट में टैंक जो ट्रकों की कमी है, मैं बता सकता हूं आधे से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनको हफ्ता हो गया है, क्योंकि गेहूं के खरीदे हुए कट्टे सरकारी गोदाम में जब तक नहीं पहुंच जाते तब तक पेमेंट नहीं होती। जे फार्म का सिस्टम सभी को पता है। उसके अलावा अभी हमें शिकायत मिली गोंडा से और कई मंडियों से कि 600 ग्राम का जूट का कट्टा होता है नॉर्मली, 50 किलो उसमें गेहूं होता है, तो वो कहीं कहीं तोल में मान लीजिए 52 किलो 53 किलो भी जा रहा है। यानी 1.5-2 किलो एक कट्टे में किसान से ले तो लिया, 1.5 किलो के पेमेंट कम की जा रही है उनको, क्योंकि कट्टे में तो अनाज ज्यादा है। तो इसका बेनिफिट भी वो ले रहे हैं। ये चोरी भी रुकनी चाहिए। आफ्टर मार्केट कमेटी वाले हैं, कोई ना कोई तो सरप्राइज एलिमेंट चेकिंग में होना चाहिए ना। और टुकड़ों में खरीद से लोग नाराज हैं। इसके अलावा जो किसानों को कई जगह गेट पास में भी दिक्कत आ रही है। तो हमारा ये कहना है कि मंडियों में जो गेहूं जमा हो गया है वो 11-12 लाख क्विंटल कम से कम पड़ा है। उसकी निकासी सबसे पहले पायलट बेसिस पे की जाए। पेमेंट के बारे में हमें बताया जाए, क्योंकि इनके पास 6600 कुछ करोड़ रुपए की सीसी लिमिट है, और 40% जो है एफएड ने खरीदना है, 30 इन्होंने फूड एंड सप्लाई वालों ने खरीदना है। तो कितनी खरीद हो चुकी है वहां से पता लग जाएगा अवेलमेंट ऑफ लिमिट से। ठीक है। तो इसके अलावा एक और चीज जो है कि जो गेहूं खरीदा गया है इस समय तक जी, वो नहीं उठाए, तो इसकी जवाबदेही तय की जाए। ठीक है, ठीक है। विजेंद्र रेड्डी जी, गेहूं वहां पड़ा हुआ है। ठीक है सर। विजेंद्र रेड्डी जी, आपको क्या लग रहा है, क्या ये जो समस्याएं गिनवाई हैं ललित जी ने, क्या ये सही है? देखिए हितेंद्र जी, सरकार ने घोषणा की थी इस बार कि हम 1 अप्रैल से खरीद शुरू कर देंगे। सभी को बहुत अच्छा लगा था कि 1 अप्रैल से खरीद शुरू हो रही है, यानी अनाज आना शुरू होगा और साथ के साथ खरीद हो जाएगी और उठान होता रहेगा। लेकिन इसके बाद 5-6 तारीख को हम भी डिबेट पर बैठे थे,
1 तारीख को खरीद शुरू होती है और 6 तारीख तक जो टेंडर नहीं लगते हैं, वो ठेकेदारों को टेंडर नहीं दिए जाते हैं, किसको उठान करना है, किसको बारदाना देना है और किसको भराई करनी है, लेबर का ठेका है, कुछ भी नहीं हो जाता है और फसल शुरू हो जाती है। उसके बाद 10 तारीख तक भी हमने देखा कि बहुत सी मंडियों में खरीद ही शुरू नहीं हुई थी, जबकि 1 तारीख से घोषणा कर दी। किसान ने सोचा कि खरीद शुरू हो चुकी है, उसने मंडियों में अनाज पहुंचाना शुरू कर दिया और बहुत सारी मंडियों में तो 5 तारीख की तो ये हालात है, केवल मात्र हरियाणा में 2 मंडियों में खरीद शुरू हुई थी, बाकी पूरे हरियाणा में खरीद ही शुरू नहीं हुई और 10 तारीख तक भी बहुत सारी मंडियों में शुरू नहीं हुई थी। और मैं जींद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं, जींद डिस्ट्रिक्ट में 55 कॉन्ट्रैक्ट लगे हुए थे, जिसमें से 12 कॉन्ट्रैक्ट तो 10 तारीख तक वो ओपन ही नहीं हुए थे, हाई कमान के पास परमिशन के लिए भेजा हुआ था। तो जिसका परिणाम ये हुआ कि आवक शुरू हो चुकी है, खरीद और उठान शुरू नहीं हुआ। और ये समस्या हम उस दिन भी कह रहे थे कि ये समस्या आएगी, किसान मजबूर होगा, ऊपर से बारिश होगी, फसल भीगेगी और किसान को शमशान घाटों में और खेतों में, रोडों के किनारों पर अपना अनाज डालने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने उठान की व्यवस्था नहीं की है। ये पूर्णतः सरकार की नाकामी है, सरकार की किसान के प्रति बेरुखी है। जब उनको पता है कि 1 तारीख से हम खरीद शुरू कर रहे हैं तो 31 मार्च तक कंप्लीट व्यवस्थाएं हो जानी चाहिए थी, ये सरकार की जिम्मेवारी बनती थी, और जो कि 10 अप्रैल तक भी नहीं हो पाती है। तो ये सरासर जो है इनकी लापरवाही है, सरकार की बेरुखी है किसान के प्रति। अब मुख्यमंत्री जी का आपने एक स्टेटमेंट सुनाया अभी, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 31.5 लाख टन की हम खरीद कर चुके हैं और 1400 करोड़ रुपए किसानों के खाते में जा चुके हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं बताया कि 31.5 लाख टन में से केवल मात्र 8.5 लाख टन का ही उठान हुआ है। 23 लाख टन तो खरीदा गया लेकिन मंडियों में ही पड़ा है। 1400 करोड़ से क्या बनता है, जब वो तो 1/4 हिस्सा बनता है टोटल खरीद का। और कब वो उठान होगा, कब वो जो ना गोदाम में जाएगा और कब उसकी किसान की पेमेंट आएगी। ठीक है। ये कहते हैं 48 घंटे में, 72 घंटे में हम पेमेंट देने का काम करते हैं। जो आपने खरीद कर ली है लेकिन आज तक उसका उठान ही नहीं हुआ है, तो क्या उसकी भी पेमेंट आपने कर दी? चलिए जवाब ले लेते हैं। वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुमलेबाजी करते हैं, ये कहते हैं हम समस्या नहीं आने देंगे, चिंता नहीं करने देंगे, होनी चाहिए किसान को। ये सब और सब जो है ना सरकार की बेरुखी किसान के प्रति। ठीक है वीरेंद्र चौहान जी, बेरुखी का आरोप आप पर है, सरकार की बेरुखी है किसानों के प्रति। मंडियों में कई जगहों से इस तरह की स्थिति सामने आ रही है, कई जगहों पर दिक्कतें हैं भी, कई जगहों पर तौल की भी समस्याएं आ रही है कि तौल ज्यादा जो है वो गेहूं तोला जा रहा है और दिखाया कम जा रहा है, इस तरह की भी समस्याएं सामने आ रही हैं। बारिश हुई तो तब भी कई मंडियों में इस तरह के दावे सब हवाई नजर आए, फसल भीगती हुई नजर आई। चौहान साहब, देखिए महत्वपूर्ण बात ये है, प्रतिपक्ष जो सवाल उठा रहा है, इनको सवाल उठाने के अधिकार है, इनको सवाल उठाने ही चाहिए। ये जो कि भी है, प्रतिपक्ष अगर पहले निगाह रखता है व्यवस्था पर तो सत्ता पक्ष या सरकार या सरकारी अमले को और चौकस होकर काम करने का उसका दबाव रहता है। मैं स्वागत करता हूँ उन तमाम सवालों का जो हमारे प्रतिपक्षी मित्रों ने या उनके प्रवक्ताओं ने आपके कार्यक्रम में उठाया। परंतु मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं एक बार दावे के साथ कहता हूँ, पूर्व के सभी वर्षों की तुलना हम हर साल बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। खरीद की प्रक्रिया को स्ट्रीमलाइन करना, पेमेंट की प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना, भंडारण की क्षमता में उत्तरोत्तर सुधार करना, हम इन सारी चीजों में धीरे धीरे करके आगे बढ़े हैं। अगर कांग्रेस के प्रवक्ता ये कहते हैं कि मंडियों में अनाज खुले में है, कई अनेक स्थानों पर तो हड़ताल होता है, क्योंकि अनाज एक साथ आता है, खरीद वो चंद दिनों में सारी फसल मंडियों में एकदम आती है। तो और पहले की तुलना में अब क्योंकि कहानी से कटाई होनी शुरू हुई पिछले कुछ वर्षों में, तो वो सीजन की जो फैलाव था, जो 1.5 महीने का सीजन होता था, वो मुझे लगता है 15 से 20 दिन का सीजन वो सिलेक्ट करके रह गया। तो अनाज एकदम पत्ती है, फसल एकदम मंडी में आता है और निश्चित तौर पर इस बात को स्वीकार करना कोई गुरेज नहीं है कि सारा अनाज एक साथ आ जाए तो इसको तुरंत शेड के नीचे सरकार देने की व्यवस्था अभी नहीं है और वो तत्काल होने वाली है। लेकिन साल दर साल हम उसमें विस्तार कर रहे हैं। बेहतर क्या क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ। हमने जब पोर्टल की व्यवस्था शुरू की थी, शुरू में बहुत दिक्कत आई, किसानों को भी लगता था कि शायद उनकी परेशानी बढ़ रही है, लेकिन आज पोर्टल से कोई परेशान नहीं है। उससे किसान प्रसन्न है इस बात से कि चीजें सिस्टमेटिक हुई है, बेहतरी हुई
ये जो व्यवस्था हम कर पाए हैं कि किसान को उसकी फसल का जो दाम है, उसके जो पैसे हैं, हम उसके खाते में भेज रहे हैं। केवल इतना नहीं है कि उसके खाते में भेज रहे हैं, पहले मिलते ही नहीं थे उसके खाते में, वो आड़ती के माध्यम से जाते थे और कभी कई महीने में तक फिक्स करने मिलते थे। आप अपने अनाज की कीमत का अपने अनाज के मालिक किसान दाम उसके खाते में, उसके बाद उसको किससे क्या लेना है, क्या देना है, किससे क्या ब्याज पर ले रखते हैं, क्या उधार है, उसको वो अपने हिसाब से चुकता करने का अधिकार प्राप्त करके हरियाणा के किसान तो इस मायने में किसान प्रसन्न है। दूसरा, हमने उठाने के बाद जिससे हो जाए एक बार मंडी से, उसके बाद निर्धारित समयावधि में 48 घंटे में हमारे प्रयास है कि पेमेंट हो जाए। निर्धारित अवधि में जब हम पेमेंट न कर पाए, कोई भी कारण उसमें क्यों ना हो, तो हमने ये संकल्प लिया है कि हम किसान को एक निर्धारित दर पर उस देरी की कीमत में ब्याज का भुगतान करते हैं। हम हर साल हर सीजन में करते हैं और ये हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भी करते हैं। रही बात किसान कम हो रहा है, जहाँ थोड़ी दिक्कत आई शुरुआत में, मैं इस बात को भी स्वीकार कर लूंगा, मुझे इसको स्वीकारने में कभी गुरेज नहीं है कि कुछ स्थानों पर टेंडरिंग जो है ट्रांसपोर्ट या लिस्टिंग की, वो थोड़ी धीमी रही या उसमें डिले हुआ तो स्वाभाविक रूप से जैसे ही फसल मंडी में आनी शुरू हुई, परचेज की प्रोसेस प्रारंभ हुई, तो मंडियां एकदम भर गई, अनाज दिखा नहीं इस गति से। लेकिन आज की तारीख में चीजें लगभग सब स्थानों पर स्मूथ है। हम कोशिश कर रहे हैं तीव्र गति से उठान हो जाए और जो मेरे पास कल तक का आवाज आपकी नहीं मिल पा रही है चौहान साहब, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपने जो जवाब दिया उसमें तमाम सवालों का स्वागत आपकी तरफ से किया गया और जो चिंता विपक्ष की तरफ से भी जताई जा रही है उसको लेकर के भी आपने कहा कि स्थिति पहले से बेहतर हुई है, कुछ समस्याएं हैं उनका भी तेजी से निपटान जो है वो किया जा रहा है, उन समस्याओं में भी सुधार किया जा रहा है। ललित जी, किस तरह से देख रहे हैं सरकार के इस स्टेटमेंट को? वो कह रहे हैं कि पहले जो स्थिति थी, पहले जिस तरह से खरीद में दिक्कत होती थी, अब वैसी नहीं है, उससे काफी स्थिति बेहतर है और धीरे धीरे और बेहतरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। देखिए, ये बात मान लेनी चाहिए कि जो बम्पर खराब हुई है जी, तो पहले जैसी स्थिति नहीं, स्थिति खराब ही हुई है। इस तरह से कि हमने संकल्प किया है, उससे आपने संकल्प किया, अच्छा किया, लेकिन व्यवस्था प्रैक्टिकली वहां ग्राउंड लेवल पे मंडियों में नहीं दिख रही है। हम आपका ध्यान उस तरफ आकर्षित कर रहे थे। अब मुख्यमंत्री महोदय ने कहा, अच्छी बात है कि मंडियों में गेहूं और सरसों अगर भीगता है आने के बाद, तो इसकी जवाबदेही मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों की होगी, उन्हें पहले ही इसके बचाव के इंतजाम करने थे। ठीक है, अब बीच में 2 दिन बारिश हुई थी, मंडियां भी छूती नहीं रही। अब फिर मौसम खराब है, 1-2 दिन आगे आने वाला, जो मंडियों में अनाज पड़ा है वो ओपन में पड़ा है। अब वो कल को खराब होता है या नमी आ जाती है ज्यादा, जो स्तर पे इन्होंने खरीदनी है, कौन जिम्मेवार होगा? आप किसानों कह दोगे अपनी खरीद क्या ये गुणवत्ता की कमी है, वो कहा जाएगा? पहली बात ये नहीं समझ में आ रहा है, कोई तो कह रहा है कि 400 से ऊपर मंडियों में खरीद हो रही है, कोई कह रहे हैं 114 मंडियां निर्धारित थी, 83 उप मंडियां थी तो 197 हो गए। भाई खरीद के अंदर कुल कितनी जगह हो रही है गेहूं की, कुछ और कितने बाकी 3 फसलें जो है ना, सरसों जो चना तो थोड़ा महंगे में पहले बिक रही थी, मेरे ख्याल में उसमें कोई दिक्कत लंबी चौड़ी नहीं है। मेन है गेहूं की फसल जिसको आप बम्पर क्रॉप कह रहे हो, और केंद्रीय पूल की खरीद भी हो रही है। अब सवाल ये उठता है, हमारा सवाल बेसिक ये है कि सूरजमुखी तो 7 मंडियों में बिकना है, वो बाद में 1 जून से आरंभ होगा। अभी तक सिर्फ गेहूं की ही बात होनी चाहिए। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कितना पेमेंट कर चुके आप, पता तो लगे किस मंडी में कितना चला गया, कितने लोगों को पेमेंट हो गई, कितना आया, इसके आंकड़े कहीं नहीं आ रहे हैं हमारे पास। ये इनके पास अगर हो तो हमें बता दें किस वेबसाइट से लेते हैं ये, क्योंकि हमारा कहना ये है कि 2425 रुपए से कितना गेहूं खरीदा गया ये भी हम जानना चाहेंगे। क्योंकि हैफेड है, खाद्य निगम है, वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन है, फूड एंड सप्लाई है, इन्होंने अलग अलग कितना खरीद लिया, पिक्चर सामने साफ हो जाएगी कि इतना आया, इतना खरीद लिया गया। हमारा ये कहना है कि अभी भी जो बिना उठान के गेहूं, क्योंकि सवाल ये है किसान को पेमेंट तो कट्टा वहां पहुंचने पे ही मिल रहेगी गोदाम में, इसको सबसे पहले तो जो पेंडिंग पेमेंट है उसको किया जाए। एक और भी हम डिमांड करते हैं, जैसे बाकी जगह सरकारें 250-300 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दे रही है, तो बम्पर क्रॉप आई है उसका खमियाजा ना होके
किसान को इनाम मिले और 300 से 400 रुपए के बीच में ये दिया जाए उनको, ताकि ठीक है। किसानों को भी लगे कि हम भी इसी अर्थव्यवस्था का, इसी आजाद भारत का पार्ट। विजेंद्र रेणु जी, सख्त आदेश दिए जा रहे हैं, तैयारियों के लिए भी सख्ती से आदेश दिए गए। अभी भी जो बारिश में जो भी भीगी फसलें, उसके बाद जिस तरह से सीएम का स्टेटमेंट सामने आया कि मंडी बोर्ड के अधिकारी ही उसके लिए जिम्मेदार होंगे, उसके बावजूद भी कई जगहों पर खामियां सामने आ रही हैं, कई जगहों पर तौल की भी खामियां सामने आ रही हैं, अवैध भंडारण के भी मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इन खामियों के पीछे या इस तरह की गड़बड़ियों के पीछे आप क्या वजह मान रहे हैं? सरकार की कमजोरी और सरकार की किसान के प्रति जो बेरुखी है। आज देखिए हितेंद्र जी, ये कह रहे हैं कि आदेश दिए गए हैं। भाई आदेश तो आपको 1 अप्रैल से पहले दे देने चाहिए थे, आज वो आदेश क्यों दिए जा रहे हैं? नंबर 1 बात ये है। नंबर 2 बात, बोरियों में अनाज फालतू भरा जा रहा है। एक जगह पानीपत, इससे पहले एक चैनल पर हम डिबेट में इसी मुद्दे के ऊपर बैठे हुए थे, तो किसान नेता मनोज कुमार ने बताया कि एक ट्रॉली में जब ट्रॉली का वेट होता है और दोबारा उसको वेट करवाते हैं तो 7 से 8 क्विंटल का डिफरेंस कांटे के ऊपर आता है। वो कि मेरे जींद में जुलाना मंडी का एक मामला आया सामने, उसमें 10 से 12 क्विंटल का डिफरेंस आ गया। उस मालिक को पता था मेरी ट्रैक्टर ट्रॉली का कितना वेट है। जब वो भरी का करवाते हैं और खाली का करवाते हैं तो 10 से 12 क्विंटल का डिफरेंस आ जाता है। किस प्रकार से किसान को लूटने का काम किया जा रहा है। बोरियों में फालतू अनाज भरवाया जाता है, कांटों पर जो ना लूट मची हुई है और उठान नहीं हो रहा है। यानी कि ऐसा माहौल हम पहली बार देख रहे हैं कि किसान को दोनों तरफ से, चारों तरफ से लूटने की योजना बनाई जा रही है, उसको ऐसे लूटने का काम किया जा रहा है। उठान नहीं हो रहा, बारिश आती है, किसान किस प्रकार से बारिश के पानी से वो अनाज की बोरियों को खींच करके बचाने का काम कर रहा है। किसी को ये भी सुनने में आ रहा है कि भाई वो गेट पास नहीं मिला, इसलिए उसको अपने अनाज ही वापस गांव में ले जाना पड़ा, गांव में ले जाकर के खाली करने का पड़ा। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं। कहते हैं हमने इतनी कैंटीनें खोल दी है, 10-10 रुपए वाली थाली देते हैं, कहीं कुछ व्यवस्था नहीं है। तेंद्र जी, बहुत बुरा हाल मचाया हुआ है। जब पहले से इनके पास आंकड़े थे तो उन आंकड़ों के अनुसार इन्होंने बिल्कुल भी व्यवस्था करने का काम नहीं किया और बिल्कुल ये एक तरह से सो गए। केवल मात्र इतना कहने से कि किसान को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम कोई समस्या नहीं आने देंगे, हमने आदेशित कर दिया है अधिकारियों को, अगर कोई नुकसान होगा तो अधिकारी जिम्मेवार होंगे। अरे भाई, अधिकारी जिम्मेवार कहां से होंगे? आप तो 1 मिनट में फिर कह दोगे भाई किसान की फसल भीग गई है। किसान क्या करेगा? जो किसान की फसल खेत में भीग रही है उसको अधिकारी अपने सिर पर क्यों लेगा? चलिए, बहुत शुक्रिया विजेंद्र जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ललित जी, आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर वीरेंद्र चौहान जी भी हमारे साथ जुड़े थे सत्तापक्ष की तरफ से, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन लगातार जो फसल की खरीद चल रही है, विशेष रूप से गेहूं और सरसों की जो खरीद चल रही है, उसको लेकर के विपक्ष की तरफ से भी सवाल व्यवस्थाओं पर उठाए जा रहे हैं। कई जगहों पर किसान खुश हैं, कई जगहों पर कुछ परेशानियां सामने आ रही हैं, तो शिकायत भी की जा रही है और शिकायत पर कार्रवाई भी लगातार देखने को मिल रही है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।